ये भी मालूम था ओखला वालों में, ओखला में कांग्रेसियों को कि अमानतुल्लाह यहाँ है नहीं, तो अब आवाज़ उठाओ खूब। आज आ गया अमानतुल्लाह, कल से देखना अगर सड़क पे भी नजर आ जाएंगे। जॉब लगवाई है, हमारी जॉब लगाई है, 5 लाख रुपए दिए हैं। कभी आप किसी को जालिम बताते हो, कभी किसी को जालिम बताते हो, कभी किसी को मजलूम बताते हो, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लाशों पर तो कतई राजनीति नहीं होना चाहिए। बहुत खुश हैं विधायक साहब से जो इन्होंने कहा है। हमें तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी, हमारे बिल्कुल वो साथ है करीबी और हर चीज़ से हमारी मदद कर रहे हैं वो। दिल्ली के जामिया नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 25 साल के तालिब की मॉब लिंचिंग की गई, जिसको नाम मॉब लिंचिंग का ही दिया जा रहा है। ऐसे में कई सवाल लगातार उठ रहे थे, लगातार गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। अमानत साहब, सबसे पहला सवाल तो यही था कि अमानत साहब परिवार से क्यों नहीं मुलाकात की है अभी तक? देखिए, सब जानते हैं और जो लोग सवाल कर रहे थे उनको भी मालूम है कि मैं यहाँ नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद में था और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी मैं यहाँ नहीं था, मैं खलीलाबाद था। और जैसे ही मैं आया मुस्तकिल फ़ोन पे टच पे था मैं। इनके बात बाबू भाई से हुई थी, आरिफ भाई से मेरी बात हुई थी, इनके बहुत करीबी हैं, हामिद भाई से बात हुई। तो सबसे यही था कि भाई मैं जब आऊँगा तो इंशाल्लाह आने के बाद जो भी मुझसे मुमकिन मदद होगी वो मैं करूँगा। लेकिन मैं मुस्तकिल टच में था, प्रशासन से मैं बात कर रहा था और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उसमें FIR भी हुई है। तो क्या मदद अभी आपकी तरफ से, बोर्ड की तरफ से इस परिवार की गई है? देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड से हमने इनको 2 लाख रुपए का चेक और 3 लाख रुपए मैंने अपने पास से इनको दिया। टोटल 5 लाख रुपए मैंने इनको दिया है मदद। और दूसरा, इनकी जो बेटी है, मैंने इसको दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक स्कूल है, हमारा एक स्कूल है दिल्ली वक्फ इंग्लिश स्कूल, उसके अंदर मैंने MTS की इसको जॉब दी है। और ये एक इंसानियत के नाते, क्योंकि ये ज़रूरतमंद परिवार है, इनके साथ बड़ा हादसा हुआ, ये सोचते हुए हम इनके साथ हैं। और जो लोग आज सड़क पर हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई इलाके में और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे हादसा हुए, आप कहीं नज़र तो आए नहीं। अब इलेक्शन का वक्त है, आप इसको राजनीति से कम इसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आपसे ये भी कहा जाता है कि भाई आप पुलिस के साथ तो नज़र आते हैं। आपके बारे में हमारे ही चैनल पर ये बात कही गई और भी चैनल्स पर कही गई कि विधायक साहब पुलिस के साथ नज़र आए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको सुधारने में पुलिस के साथ नज़र नहीं आए, उसको बिगाड़ने में नज़र आए। इस पर क्या जवाब है? अब देखिए, पुलिस भी एक हिस्सा है बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे काम, कोई ज़रूरतमंद है, कोई मुसीब ज़दा है, तो वो पुलिस को ही तो हम बात करेंगे। लेकिन कहीं भी ये तो नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए पुलिस के साथ हैं, बल्कि पुलिस से तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की ही बात होती है। और जिस तरह से सियासत में मैं विधायक हूँ, तो मेरे क्षेत्र में अगर पुलिस का कोई मसला है तो मैं उनसे ही बात करूँगा ना। लेकिन कोई ये कहे कि हमने किसी मजलूम के ख़िलाफ़ पुलिस से बात की या मजलूम का हमने साथ ना दे करके जालिम का साथ दिया, ऐसा तो नहीं है। और बाबू भाई यहाँ मौजूद हैं, ये बता देंगे कि अगर हमारे लोग सारे या मैं इनके साथ नहीं हूँ, तो अगर मैं साथ नहीं होता तो मुझे कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो है नहीं, मेरा ऐसा भी कुछ नहीं है कि इंसानियत के नाते ही तो मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। मैंने तो वो किया नहीं या मेरे किसी आदमी ने तो किया नहीं। और जो जुल्म करने वाला है वो जालिम है और हम जालिम के साथ नहीं हो सकते। और कोई भी आदमी अगर मेरा या मेरी पार्टी का या मेरा कोई जानने वाला अगर जालिम के साथ है तो मैं उसके खिलाफ भी एक्शन लूँगा और उसको भी बख्शूंगा नहीं। मुतालबा किया गया था कि वक्फ बोर्ड 1 करोड़ दे, उसी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, कैंडल मार्च निकाले गए और नारे भी हम लोगों ने सुने वीडियोस के ज़रिए। उसमें लगातार आपके खिलाफ नारे लगाए गए और आपके खिलाफ नारे लगाए गए। अब देखिए, बात यह है कि ये रुपेश की बात कर रहे थे कि रुपेश गुजर की डेथ हुई, कहा उन्होंने, तो 1 करोड़ रुपये कहाँ दिए? 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था। अच्छा, हमने 5 लाख रुपए दे दिया। उसने भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जॉब दी थी, हम भी इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जॉब दे रहे हैं। उसको भी MTS की जॉब दी थी, इनको भी MTS की जॉब दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो 1 करोड़ का प्रमाण दे दें कि 1 करोड़ रुपए दे, तो 1 करोड़ रुपए दे देंगे। हमने कब मना किया? हमने तंजील को 1 करोड़ नहीं दिए, हमने उनको इंजीनियर वकील साहब को 1 करोड़ नहीं दिए, MM खान को 1 करोड़ नहीं दिए, हमने जो वो शकूर था, क्या नाम था, उसको 1 करोड़ नहीं दिए। हमने तो दिए हैं ना। इनकी सरकारें भी हैं, दूसरे स्टेट में भी हैं। ये भी मालूम था ओखला वालों में, ओखला में कांग्रेसियों को कि अमानतुल्लाह यहाँ है नहीं, तो अब आवाज़ उठाओ खूब। आज आ गया अमानतुल्लाह, कल से देखना अगर सड़क पे भी नजर आ जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे, कोई बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। और अगर ये प्रमाण दे दें इस बात का कि हमने रुपेश गुजर की बीवी को 1 करोड़ रुपया दिया था, तो इनको भी 1 ही देंगे। ठीक। आखिरी सवाल, जो लगातार कहा जा रहा है, चाहे आप हों या दूसरी पार्टियां हों, बस इतना पूछना चाहता हूं, लाशों पर राजनीति कितनी सही है और अगर गलत है तो कितनी गलत है? अब देखिए, आप 50,000 रुपये दे रहे हो,
फिर आप राजनीति कर रहे हो। आप देते कि इंसानियत के नाते दिया, आप अपने साथियों से कहते कि दे दो, मदद करते। मदद करने पर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए ना। मैं तो किसी पार्टी को बुरा नहीं कह रहा, मैं तो किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं तो किसी से नहीं जोड़ रहा किसी को। तो ऐसा ये सब ठीक नहीं है। कभी आप किसी को जालिम बताते हो, कभी किसी को जालिम बताते हो, कभी किसी को मजलूम बताते हो, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लाशों पर तो कतई राजनीति नहीं होना चाहिए। आप बाबू भाई को देखो, ये कितने तकलीफ़ में हैं। इनका बेटा खोया है, इनको कितनी तकलीफ़ होगी इसका अंदाज़ा सिर्फ इनकी तकलीफ़ से लगाया जा सकता है। ये बहन जिसने अपने भाई को खोया, आप इससे स्टेटमेंट दिला रहे हो, बताओ बेटा ये कहो ये हुआ, बताओ बेटा ये कहो। ये बेचारे क्या करेंगे? ये हैं इस लायक लड़ेंगे? ये आगे केस लड़ना है। हम तो मैंने इनको कहा है बाबू भाई को कि बाबू भाई 24 घंटे दरवाज़ा खुला हुआ है, कभी भी आप आएंगे, मायूस होकर नहीं जाएंगे। ये लोग तो इलेक्शन के बाद नज़र ही नहीं आने। जिनके टिकट हो जाएंगे वो 2-4 दिन और करेंगे, जिनके नहीं होंगे इनमें से वो गायब हो जाएंगे। ये अकेला वाक़या नहीं है जहाँ मैंने मदद की हो। मैंने हर जगह जहाँ मुझे महसूस हुआ मुझे मदद करनी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया हमने मदद की है और इंसानियत के नाते मदद करी है। मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये मुझे बुरा भी कहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। इनको शिकायत अगर मुझसे है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं MLA हूँ और मैं इनका अपना हूँ और इनको उम्मीद है मुझसे। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो अगर इनकी शिकायत है, जायज़ शिकायत है, और जायज़ शिकायत अपनों से ही की जाती है। ये मेरे अपने हैं। अगर इन्होंने मुझे कुछ कहा भी है या किसी ने भी मुझे कुछ कहा है तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर वो सवाल मुझसे उठा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि मैं सीट पर हूँ। सीट पर हूँ, जब तक सीट पर हूँ तभी तो बदनाम करेंगे। तो मुझे सीट पर रहते हुए सवाल भी उसी से होंगे जो जिम्मेदार है, और हम उस सवाल को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरे साथ परिवार भी इस वक्त मौजूद है और ख़ास तौर से महमूद भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि INN चैनल का माइक उस क्लिप में आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा जो क्लिप वायरल की गई है। मेरे साथ परिवार है। सबसे पहले आपसे मैं जान लेता हूँ, कितना मुतमईन है जो ऐलान विधायक साहब की तरफ से किया गया है और जो दिया गया है उससे? मुझसे कुछ बोल। सहमत हैं बात से? ये काफ़ी है आपके लिए? ये हमारे साथ जो बात है। कही जा रही थी कि ये सब नहीं हो रहा है, अब सब हो गया हमारे है? साथ है। हाँ, हो गया। अब आप सब हमारे साथ है। ठीक है। क्या क्या दिया है आपको? जॉब लगवाई है, हमारी जॉब लगाई है, 5 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, आप बता दीजिए कितना सहमत हैं इस बात से? हम कितना बहुत खुश मुतमईन हैं विधायक साहब से जो इन्होंने कहा है। हमें तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। हमारे बिल्कुल वो साथ है करीबी, और हर चीज़ से हमारी मदद कर रहे हैं वो। जितने भी उनके मिलने वाले हैं या जो भी हैं, सब हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और मुझे बताइए। आपने क्लिप में ये कहा था, एक क्लिप वायरल हुई जिसमें आपने कहा था कि महमूद उन लोगों का साथ दे रहे हैं। वो क्यों कहा था आपने सर? वो इसलिए कहा था, सब लोग हमसे कह रहे थे, तो हम तो घर में थे, कहीं से निकले नहीं थे, तो इसलिए कहा। हमें भी यकीन हो गया जब ये हमारे पास गए नहीं थे, मान लिया 9 बजे के बाद से, तो लगा हो सकता भाई वो नहीं आए हमारे पास, इसलिए हमने कहा। तो अब सही गलत का अब सही है, क्या हुआ? सही है, ये भी हमारे साथ हैं। अच्छा। जब से जा रहे हैं बेचारे। ठीक है, महमूद भाई आप इस पे अपनी सफाई मुझे। ये सफाई यही था कि लगातार वो लोग राजनीति कर रहे थे, और उन्होंने राजनीति करते करते इतना प्रेशर बना दिया, सुबह से लेकर रात तक वहाँ जाके बैठते थे। वो यही कहते थे कि अमानतुल्लाह खान ने कॉल किया है और महमूद सपोर्ट में गया। जिस दिन से मैंने ये बोला कि 2 बजे तक वो साबित कर दें, उन्होंने कहा थाने में 2 बजे तक थे। मैंने जिस दिन से ये कहा 2 बजे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा, मैं लिख के दिया था, वो लोग भी देते, तो उनमें से कोई नहीं आया वापस, और परिवार सामने खड़ा। सच्चाई यही बताया, आपने बताई दिया है, हम इनके साथ हैं, जालिमों के साथ नहीं हैं। ठीक है, तो ये परिवार मौजूद है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं महमूद साहब, वो भी मौजूद हैं, और ये तमाम जो टीम है आम आदमी पार्टी की वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। परिवार की मदद की गई है, 5 लाख रुपए दिए गए हैं इनको, और तालिब की बहन को वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नौकरी भी दी गई है। और परिवार का कहना है कि हम इस मदद से पूरी तरह से मुतमईन हैं, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ खड़े हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।